हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द रियल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 4⁻⁻ आयोटा इज, और ऑप्शन आपके पास फर्स्ट है cos log 4, 64 cos log 4, ऑप्शन सी 16 cos log 4 और ऑप्शन डी 4 cos log 4। मीन्स इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर इसकी हमारे पास रियल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसे अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो भी पोलर फॉर्म में होती है वो z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होती है, और ये हमारे पास रियल पार्ट होती है और ये इमेजनरी पार्ट होती है। अब यहाँ पे इसे मान लेते हैं कि ये z इक्वल टू 4⁻⁻ आयोटा है। अब बोथ साइड यहाँ पे log लगा देंगे, तो यहाँ पे log z इक्वल टू ये हो जाएगी log 4⁻⁻ आयोटा। इसे हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी और यहाँ पे log 4 ये आ जाएगी। करने के लिए ये log z, दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं log z इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू log 4। ठीक है, अब ये log को इस तरफ से मीन्स हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं e⁻ log z इक्वल टू e⁻ आयोटा इंटू log 4। अब ये यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी z इक्वल टू मीन्स ये मल्टीप्लाई में z आ जाएगी और log e की वैल्यू 1, और यहाँ पे ये जो टर्म है e⁻ आयोटा इंटू log 4 को यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है e⁻ थीटा, अगर यहाँ पे रहे तो यहाँ पे हो जाती है cos थीटा माइनस मीन्स थीटा के जगह पे log 4 और माइनस आयोटा इंटू साइन log 4। तो इस तरह से ये हमारे पास रियल पार्ट आ गई z इक्वल टू, और ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट आ गई। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो cos log 4 हो जाएगी। तो जब भी आपको इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखनी होगी, माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू e⁻ आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है और इसके अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू द पावर आयोटा इज, मीन्स इसके इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी। अगर हम इसे फाइंड करना चाहें ऐसे, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगी, और अगर इसे हम फाइंड करना चाहें तो आयोटा रेज़ टू द पावर आयोटा को लिख सकते हैं e⁻ log आयोटा पे पावर आयोटा, मीन्स ये मल्टीप्लाई में आएगी तो ये फिर से ये टर्म आ जाएगी। अब इस टर्म को e⁻ आयोटा log आयोटा लिख सकते हैं। अब ये टर्म जो है e⁻ आयोटा और log यहाँ पे आयोटा को हम लिख सकते हैं e⁻ आयोटा π/2, मीन्स आयोटा को e⁻ आयोटा π/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कि ये हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पे ये इस तरह से आ सकती है, आयोटा मीन्स ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी तो e⁻log आयोटा पे पावर π/2 आयोटा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और ये log e मीन्स e⁻ आयोटा स्क्वायर इंटू π/2 इंटू log e, और log e की वैल्यू 1, तो ये तो 1 हो जाएगी, और यहाँ पे e⁻ π/2 हो जाएगा, मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गई, मीन्स आयोटा रेज़ टू द पावर आयोटा इक्वल टू e⁻ π/2। इसी तरह से द रियल पार्ट ऑफ साइन आयोटा पे पावर आयोटा इज, इसे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर -1 हो जाएगी। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास साइन आयोटा रेज़ टू द पावर आयोटा दिया हुआ है, और इस आयोटा रेज़ टू द पावर आयोटा की वैल्यू हमने इतनी निकाली, मीन्स यहाँ पे इसे कैलकुलेशन करने के लिए इतना तक आना होगा। तो मीन्स यहाँ पे आयोटा रेज़ टू द पावर आयोटा इक्वल टू e⁻ π/2
यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले इसे क्या करेंगे, लॉग यहाँ पे ई रेस्ट टू द पावर लॉग आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा, इस तरह से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कुछ मिस हो रही है, यहाँ हमारे पास लॉग छूट रही है, ये लॉग आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा है। ठीक है, यहाँ पे लॉग आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू साइन, यहाँ पे लॉग और इसकी वैल्यू हमने इतनी फाइंड की, तो यहाँ पे ई रेस्ट टू द पावर माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब ये जो लॉग ई रेस्ट टू द पावर माइनस पाई बाई 2 है, तो इसके पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये साइन माइनस पाई बाई 2 और लॉग ई की वैल्यू 1, मीन्स हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं लॉग ई इक्वल टू 1। अब साइन माइनस पाई बाई 2 ये हो जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1 होता है, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी आंसर हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है। तो इसकी जो फार्मूला होती है वो हाफ ई रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स होता है, तो ये आपको याद रखनी होगी। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू इनफिनिटी, ये सीरीज हमारे पास इनफिनिटी तक जा रही है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 6 हो जाता है, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए हमें साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखना होगा। मीन साइन थीटा इक्वल टू, एक हमारे पास एक्सपेंशन क्या होता है थीटा, प्रोडक्ट के फॉर्म में थीटा ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। इसी तरह से ये सीरीज हमारे पास चलती है, और इसे फिर एक और यहाँ पे फॉर्मूला क्या इसे यूज़ करते हैं, मीन्स ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस तरह के ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकते हैं, और इसे मैं प्रूफ भी करवा चुकी हूँ अपने क्लास में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो इसकी वैल्यू जब इन दोनों को फाइंड करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 6 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है ऑप्शन नंबर ए, ये इसकी जनरल फॉर्म की वैल्यू होती है tan हाइपरबोलिक इनवर्स z की n पाई आयोटा प्लस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ओमेगा इज इक्वल टू, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास हो जाती है वो लॉग ओमेगा प्लस रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, इसे भी हम प्रूफ करते हैं, मीन्स इसमें भी हम साइन थीटा का ही एक्सपेंशन लगाएंगे। जो हमारे पास साइन थीटा का थ्योरम होता है वो उसे हम यूज़ कर कर इसे फाइंड करते हैं, और इसकी वैल्यू हो जाती है पाई रेस्ट टू द पावर 4/90। तो ये आपको याद रखनी होगी, और इस तरह के क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ओमेगा इज इक्वल हो जाती है ऑप्शन नंबर ए, लॉग ओमेगा प्लस रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे इस तरह से भी आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स कर कर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर मल्टीपल चॉइस इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, जो थीटा इक्वल टू पाई आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये किसकी हमारे पास ये थ्योरम होती है, मीन्स ये किसके इक्वल टू फॉर्मूला है। तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, जहाँ पे आर की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास इसकी ये आंसर हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आयोटा बीटा इज इक्वल टू, हमें रियल पार्ट सेपरेट करनी है, तो इसे फाइंड करते हैं। कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा को इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में, फॉर्मूले पे हम इसे ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगी कॉस अल्फा इंटू कॉस आयोटा बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन आयोटा बीटा।
अब इसे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस आयोटा बीटा को कॉस हाइपरबोलिक बीटा लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पे साइन आयोटा बीटा इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा होता है, तो यह साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा हो जाएगी। अब ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट आ गई और ये हमारे पास रियल पार्ट आ गए। तो हमारे पास ये रियल पार्ट ही सेपरेट करनी है, मीन्स कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से अगर सपोज यही क्वेश्चन में आपको इमेजनरी पार्ट पूछते, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, तो ये आपकी आंसर हो जाती। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वैल्यू 1 होता है। अब इसे भी प्रूव करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, मीन्स कि अगर सबको प्रूव करने चाहें तो काफ़ी टाइम लग जाएगी, इसीलिए इसे आप याद रखिएगा। अब इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स की होती है, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू हो जाती है ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन से अगर ये दोनों को आप स्क्वायर और माइनस करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। और इस तरह से आपको ये भी फॉर्मूला पूछते तो आप इसे बता सकते हैं, केवल आपको ये। नेक्स्ट हमारे पास है ई रेज़ टू द पावर 2n पाई आयोटा इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ थीटा इक्वल टू tan थीटा माइनस 1/3 इंटू टेन रेज़ टू द पावर 3 थीटा प्लस 1/5 इंटू टेन रेज़ टू द पावर 5 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये हमारे पास ये किसमें हमारे लाइज करती है, तो ये जो हमारे पास लाइज करती है वो -π/4 लेस दैन इक्वल टू थीटा लेस दैन इक्वल टू π/4 में ये लाइज करती है। और ये हमारे पास थ्योरम होते हैं ग्रेगरी सीरीज की, जो हमें स्टेटमेंट में रहती है और इसे प्रूव करना होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 इफ़ z इक्वल टू एक्स y देन इन द पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू, तो इसकी जो पोलर फॉर्म में होती है वो r इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा होता है। आप पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे जहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होता है, और यहाँ पे हम जब r की वैल्यू निकालते हैं तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो आर्गुमेंट होती है वो tan इनवर्स x प्लस वाई इस तरह से होगी, यहाँ y x हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे और ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा मीन्स कि x इक्वल टू हम यहाँ पे r कॉस थीटा मानते हैं और y इक्वल टू r साइन थीटा मानते हैं, और जब इसे सॉल्व करते हैं मीन्स ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट हो गई, तो ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा की और ये r जो हमारे पास मल्टीप्लाई में आएगी, तो इसकी ये आंसर हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा प्लस डॉट 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 प्लस साइन n अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू होती है ये समेशन ऑफ सीरीज से रिलेटेड है, साइन n प्लस 1 इंटू अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन n अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा बाई 2। ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थीटा ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसकी वैल्यू साइन थीटा होता है। इसी तरह से द जनरल वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो जनरल वैल्यू हो जाती है वो ऑप्शन नंबर सी 2n पाई आयोटा प्लस माइनस लॉग z प्लस रूट अंडर z स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जनरल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू पूछ सकते हैं। आर्ग्यूमेंट इज π/2 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजनरी प्योरली रियल या फिर आइदर प्योरली रियल एंड इमेजनरी, इस तरह के आ सकते हैं। तो ये हमारे पास जो π/2 होती है वो प्योरली इमेजनरी होती है, मीन्स अगर हम इसे जो आर्ग्यूमेंट है मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस π/2 प्लस आयोटा इंटू साइन π/2
और इतनी की वैल्यू 1 होती है, मीन्स ये प्योरली इमेजनरी आ जाएगी और इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास टर्म होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कौन सा हमारे पास करेक्ट है? तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू माइनस आयोटा साइन थीटा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स होती है, जो कि इसमें नहीं है, इसमें माइनस आयोटा है बट यहाँ पे एंगल के साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू कॉस आयोटा थीटा होता है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ u इक्वल टू लॉग tan π/4 प्लस थीटा बाई 2 देन, ये जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट होता है, क्योंकि इतना जो हमारे पास ये वैल्यू होती है इसे प्रूव करनी होती है tan हाइपरबोलिक u/2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2। इसी तरह से नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव की, लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू, जो हमारे पास ऑप्शन होती है वो ऑप्शन नंबर सी लॉग रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। मीन्स ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू, हम लोग जानते हैं यहाँ पे लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आंसर हो गई। और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स आपको और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।